नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेडाइवल हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। मुगल काल में आज हमारी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जो सिख धर्म के बारे में पढ़ते हुए उसके बाद मराठाओं के पढ़कर फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है ना, 2 वीडियो इसके बाद आएंगे। सिर्फ 2 वीडियो आएंगे, एक सिख धर्म से संबंधित और एक मराठाओं से संबंधित। ठीक है, इसमें देखेंगे, इससे क्वेश्चन देखो पूछ लिया जाता है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो, मुगल काल का जो विघटन है वो शुरू हुआ था किसके समय से? औरंगजेब के समय से। औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने क्या किया था, जैसे शाहजहां के समय पर उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, इसी प्रकार आपके ये औरंगजेब के समय पर ही इन दोनों भाइयों में आपस में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये क्या चाहता था कि मैं अपनी औलाद को इस प्रकार से जो है उनका लालन पालन करूंगा कि उनके बीच जो है उत्तराधिकारी का युद्ध ही ना हो। तो इसने क्या काम किया था? औरंगजेब ने अपने सभी पुत्रों को जो है राजकाज से अलग रखा था। राजकाज के काम से क्या अलग रखा था? इसका उत्तराधिकारी बनता कौन? शाह आलम। शाह आलम का क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि वास्तविक नाम क्या था? तो मुअज्जम था। क्या नाम था? मुअज्जम इसका वास्तविक नाम था। देखो, शाह आलम उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद बनता है, शाह आलम के बाद बनता है बहादुर शाह। कौन बनता है? बहादुर शाह। इसकी मृत्यु भी 1712 में हो जाती है। इसका उपनाम था साहिब बेखबर। बहादुर शाह का उपनाम था साहिब बेखबर। ये जो है, इन्हें राजकाज से कोई मतलब नहीं था, तो इनका क्या नाम था? साहिब बेखबर। क्वेश्चन पूछा गया है कि साहिब बेखबर के नाम से कौन मुगल काल में कौन जाना जाता था? तो कौन? बहादुर शाह। इनके बाद उत्तराधिकारी बनता है जहांदर शाह। जहांदर शाह का प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार था। जुल्फिकार ही पूरा राज्य का पूरा यही चलाता था। जहांदर शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। देखो, उसके बाद आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है 1713 में गद्दी पर बैठा। इसे गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु जैसे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, इन्हें जो है सैयद बंधुओं को शासक निर्माता कहा गया। शासक निर्माता कहा गया है। ठीक है, और इन्होंने ही फर्रुखसियर की हत्या की थी बाद में। ठीक है, फर्रुखसियर ने क्या किया था भैया? अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए मुक्त व्यापार का फरमान दिया था। ठीक है, 1717 में, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें क्या दिया था? जैसे कोई लाइसेंस दे देते हैं, ऐसे कागज बना के दे दिया था कि इसे कहीं पर भी दिखाओ और मुक्त व्यापार करो। ठीक है, मुक्त व्यापार करो। ऐसा माना जाता है कि फर्रुखसियर के कोई फोड़ा था, उस पर ये जो अंग्रेजी दवाइयों के द्वारा इसका इलाज करते थे, उससे खुश होकर इसने क्या है, मुक्त व्यापार दे दिया। ठीक है, जो यही जो है जड़ जमाती आपके जो भारत पर जो कब्जा और भारत के पूरे व्यापार पर जो कब्जा, पूरी मार्केट पर कब्जा यहीं से शुरू होता है। ठीक है, ये चीज हो जाती है। जो फर्रुखसियर का एक अन्य नाम था घृणित कायर से कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घृणित कायर से कहा जाता था। ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद शासक बनता कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर जो है एक स्थापना होती है स्वतंत्र हैदराबाद की। हैदराबाद की स्थापना होती है। कौन करता है? निजाम उल मुल्क करता है। निजाम उल मुल्क के द्वारा हैदराबाद की स्थापना होती है। ठीक है, देखो, मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनटीपीसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। किसका वास्तविक नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला का। इसके समय पर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण और मयूर सिंहासन वगैरह सारी चीज लूट कर ले गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इतने लोहार ले गया था, इतना ये ले गया था। ठीक है, नादिर शाह मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। अच्छा, इसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली था। उसने उपाधि धारण की थी किस किस की? युग का मोती और दुर्रे दुर्रानी की। क्वेश्चन पूछा गया, युग का मोती और दुर्रे दुर्रानी की उपाधि किसने धारण की थी? अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का सेनापति था। देखो, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन, इसका दूसरा नाम था तख्त ताउज। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था भैया? मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, उसके बाद जो शासक बनता है, देखो एक बार कोहिनूर हुर्रियत के बारे में देख लें। यहां से कोहिनूर हुर्रियत नादिर शाह से अफगान के शासक शाह शुजा के पास चला जाता है। शाह शुजा जो है पंजाब के शासक दिलीप सिंह को दे देते हैं और दिलीप सिंह से इसे अंग्रेज ले लेते हैं। ठीक है, अंग्रेज ले लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजों को मिला और यहीं से क्या है, ये चला गया किसके? अंग्रेजों की जो महारानी विक्टोरिया उसके ताज पर। ठीक है, ताज पर ही लगा हुआ है वर्तमान में। शाह आलम द्वितीय की बात करें, शाह आलम द्वितीय 1759 में शासक बनता है। वास्तविक नाम था इसका अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। 1764 में बक्सर युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस मुगल शासक ने लड़ा था? ठीक है, ठीक है, कौन कौन थे? शाह आलम द्वितीय था, मीर कासिम था और
शुजा-उद-दौला था जो कि अवध का नवाब था। ठीक है, देखो जी कुछ और अन्य चीजें हैं जो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार। जैसे मुगल काल में जो है, मुगल काल में 5000 जात के 29 मनसबदार थे। ठीक है, देखो बादशाहनामा इसके लेखक थे अब्दुल हामिद लाहौरी। लाहौरी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बादशाहनामा के लेखक कौन थे, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, देखो नकदी फसलें जो है, नकदी फसलों को मुगल काल में जिनसे जिनसे कामिल कहा जाता था, नकदी फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था। ठीक है भाई, ठीक है, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, हमारा पूरा मुगल का जो काल है वो खत्म हो गया है। अगला हमारा टॉपिक होगा ये सिख धर्म से संबंधित हम पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर मराठाओं से संबंधित पढ़ेंगे। 2 वीडियो में इसे समाप्त करने के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है भाई, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।